हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए आज जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में। कौन थी रानी पद्मावती? तो चलिए शुरू करते हैं। रानी पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी थी। रानी बचपन से ही बहुत सुंदर थी। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। किसी कारणवश उसे राजमहल से निकाल दिया गया था। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा। खिलजी के पास जाकर उसने उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि पद्मावती जैसी सुंदर रूपवान स्त्री इस पूरे संसार में है ही नहीं। उसका रंग ऐसा है कि अंधेरे में भी चमक उठेगा और उसके होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। रानी के बारे में ये बातें सुनते ही खिलजी पागल सा हो गया। उसी दिन से खिलजी की बुरी नज़र रानी पर पड़ गई। वह किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ जाने की पूरी तैयारी कर ली। जब वह चित्तौड़ पहुंचा तब उसने राजा रतन सिंह को एक संदेश भेजा। उसमें उसने लिखा कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन की तरह मानता है और वह अपनी बहन यानी रानी से मिलना चाहता है। परंतु राजा रतन सिंह उसके इरादों के बारे में पहले से ही जान चुके थे, परंतु फिर भी उन्होंने खिलजी की बात मान ही ली। रानी पद्मावती भी खिलजी को अपनी एक झलक दिखाने के लिए मान गई, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि उन्हें अपनी झलक सिर्फ वह प्रतिबिंब में ही दिखाएंगी। इसके लिए उन्होंने किले की सबसे ऊंची जगह पर यानी बुर्ज पर खिलजी को खड़ा कर दिया और उसके सामने एक आईना लगा दिया गया। उस बुर्ज के नीचे एक तालाब था। बुर्ज में लगे आईने में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। इसके बाद रानी पद्मावती आई और तालाब के किनारे खड़ी हो गई। तब उनका प्रतिबिंब तालाब के पानी पर पड़ा और तालाब का प्रतिबिंब उस आईने पर दिखाई दिया गया। तब सुल्तान को रानी की एक झलक दिखाई दी गई। उसी समय अलाउद्दीन ने रानी को अपना बनाने का इरादा बना लिया। उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद रानी की मांग करने लगा। कुछ समय बाद रतन सिंह को उसके दो साथियों ने खिलजी के चंगुल से छुड़वा लिया। इस बात से खिलजी को बहुत क्रोध आया और वह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत किले पर हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह बात जब रानी पद्मावती को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और रानी ने सोचा कि सुल्तान की पूरी सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प बचे हुए थे, या तो वह सेना के सामने अपना अपमान सहें या फिर वह जौहर कर लें। सभी महिलाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। उसी समय वहां एक विशाल चिता जलाई गई और उसी समय रानी पद्मावती ने कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद चित्तौड़ की सारी औरतों ने भी उस चिता में जलकर अपनी जान दे दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।